हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं मुस्कान और सौरभ की कहानी और इस वारदात से बिल्कुल भी अच्छी सी जानकारी दूंगी। आप सभी लोग देखते रहिए कैसे वारदात, कैसे घटनाओं को घटाती है ये लड़की मुस्कान। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ मुस्कान और सौरभ की प्रेम कहानी, और उसमें आता है एक तीसरा बंदा। किस तरीके से जो है सो ये लड़की कैसे वारदात करती है, किस तरीके से कहानियां रचती हैं, कैसे अपने पति को बरखलाती है, कैसे बुलाती है उसको। अब बर्थडे पे आए हुए सौरभ की किस तरीके से हिस्ट्री, किस किस तरीके से कांड उसके साथ होता है, ये सारी कहानियों, सारी वारदात से आप सभी लोगों को वाकिफ कराऊंगी। तो और ये है मुस्कान, जो कि मुस्कान ने इतना घिनौना काम किया है कि आज ये जेल में है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं बहुत ही गलत और बहुत ही घिनौनी हमारे समाज, सोसाइटी के लिए, लड़कियों के लिए, चाहे लड़कों के लिए। ये उनके हस्बैंड हैं, कितने अच्छे, कितने संस्कारी हैं, जो कि चेहरे पे ही झलक जा रहा है। ये उनके बॉयफ्रेंड है, पुलिस के बीच में है। और ये ड्रम है, ड्रम की कहानी जो है बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दर्दनाक घटना घटी थी। उनके माता पिता आज भी बिलख रहे हैं। और मुस्कान की, जो कि तीसरा बंदा कौन है, उसकी भी सारी एंट्री, सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगी। जो तो देखिए, ये जो चेहरा कितना मासूम है, कितना अच्छा है। ये जो बंदर जैसे सिर पे जो लगा रखे हैं, इनका चेहरा देख लीजिए। दोनों पति पत्नी के रिश्ते में इतने प्यार से, इतना अच्छे से बंधते हैं। यहाँ बॉयफ्रेंड एंट्री करता है, जो कि कॉलेज का फ्रेंड ही होता है। वो एंट्री तो नहीं करता है, पहले से इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। और किस तरीके से ये प्रेम प्रसंग में, कहते हैं दो लोग के बीच में जब तीसरा घुसता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होता है। कि किस तरीके से वो उसके प्रेम में पड़ी रहती है। और वो होता है एक कॉलेज का स्टूडेंट, दोनों ही एक साथ पढ़े लिखे रहते हैं। इसके बाद ये नेवी में, मर्चेंट नेवी में काम करने वाला, जो लंदन तक पहुंचने वाला है सौरभ मेरठ का, इतना अच्छा, इतना बढ़िया लड़का होता है, जो कि किस तरीके से लड़की के चंगुल में फंस जाता है। और किस तरीके से फंस करके, और लड़के कैसे, आजकल के लड़के किस तरीके से फंसते हैं, सारी कहानी को मैं बताती हूँ। तो मेरठ में रहता है ये लड़का, किस तरीके से इसको मोबाइल से, किस तरीके से इसको प्रेम होता है, किस तरीके से इस लड़की से प्यार करता है। ये बिल्कुल भी ऐसी घटना है जो कि पुलिस को भी झकझोर दी इस घटना ने। जब मेरठ की पुलिस ने उसको, उस लड़के को बुलाया, उसने बर्थडे के सिलसिले में कि बर्थडे करेंगे, एंजॉय करेंगे, यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, और अपने पत्नी को छोड़ करके लंदन तक गया होता है। वो सोचता है मुझसे प्रेम करके प्रेम विवाह की है, प्रेम किया है इसने, तो ये लड़की कभी मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान प्रेम विवाह करता है, प्रेम में किसी के पड़ता है, तो किसी और के प्रेम में न पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा, ये जरूरी नहीं होता है। तो आजकल बड़ा कहते हैं कि जो संस्कार होता है वो किताबों में नहीं दिखता है, फैशन में नहीं दिखता है, लोगों में नहीं दिखता है। संस्कार जो होता है अपने घर में से ही इंसान, औरत या लड़के जो भी पाते हैं, संस्कार सिर्फ घर से ही मिलता है। तो लड़की का घर से संस्कार भी बहुत अच्छा नहीं था। लड़की की सेकंड मदर थी, और उसने भी कुछ हिस्ट्री, कुछ कहानियां अच्छी नहीं बताई थी मुस्कान की। तो मुस्कान सौरभ के साथ में प्रेम विवाह करती है, विवाह करके जिसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, अपने बॉयफ्रेंड से जो है सो हमेशा वो लिंक में रहती है। जब वो लंदन गया होता है, यहाँ पे उसको ब्लैकमेल करती है, उससे बात करती है। वो लंदन चला जा करके, लंदन में तो देख नहीं रहा होता है कि मुस्कान क्या कर रही है, मीठी मीठी बातें करती है और उसको बुलाती है। ये सब पहले से प्लानिंग करके बैठे होते हैं। और ये जो सनकी होता है उसका बॉयफ्रेंड, वो उसको बुलाता है, और बुला करके प्लानिंग करके इसको कैसे छोटे, कैसे टुकड़ों को करके, कैसे मार करके सौरभ को किस तरीके से, इतना हैंडसम, इतना अच्छे लड़के, इतना कहते हैं कंपटीशन को निकालने, पढ़ाई लिखाई तक सब चीज करने के लिए बहुत उसने त्याग किया होता है लड़के ने। और वहां तक पहुंचता है, लंदन तक मुस्कान को ले जाने के लिए सोचता है। मुस्कान यहाँ 3-5 उल्टा सीधा पढ़ाती है। और कहते हैं कि औरत का, मैं भी एक औरत हूँ, और भी बहुत सारी औरतें हैं दुनिया में, बहुत सारी औरत खराब नहीं होती हैं, और बहुत सारे मर्द खराब नहीं होते हैं, लेकिन उसमें ही कुछ राक्षस प्रवृत्ति की औरतें भी होती हैं, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के मर्द भी होते हैं, जो कि इस तरीके के कांड को करते हैं। और उनके गलत संस्कार होते हैं, उनके गलत घर के नियम होते हैं, और उनके माता पिता की गलती होती है कि घर में बच्चों को संस्कार, रीति रिवाज को जरूर सिखाएं। और संस्कार हमारे देश से या हमारे घर से अगर चला जाता
जाता है तो संस्कार नाम की चीज नहीं रह जाती है। आदमी गलत प्रवृत्ति या गलत फन में पड़ जाता है। साइको टाइप का लड़का था जो कि उसके फन में पड़ती है, उसके साथ नाची गाती है, रात तक एंजॉय करती है, पार्टियां करती है और जाती है ये। अब घूमते घूमते जो है सो इसको इतना घूमने का शौक होता है इस लड़की को कि हरदम हर जगह उस लड़के से मिलने जाती है। और सौरभ की बराबरी आप देख लीजिए इस लड़के की और उस लड़की की, दोनों की बराबरी देखिए, जो कि दोनों ही लड़के जो है सो एक दूसरे, एकदम जमीन आसमान का अंतर है। ये बेरोजगार होता है, छपरी सा होता है, एकदम से ऐसी सोच होती है आजकल की लड़कियों की। जो कि सोनम की कहानी मैंने आप लोग को बताया था, सोनम की कहानी बखूबी आप लोगों ने प्यार दुलार दिया था। और इसी तरीके की जो भी पीछे की वारदात हो चाहे आगे की वारदात हो, वारदातों को लेकर के मैं आती रहूंगी, ब्लॉग को बनाती रहूंगी, आप लोग के बीच में डालती रहूंगी। तो सोनम की कहानी को बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है दूसरे चैनल पे मेरे, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों को। और ये मुझे उम्मीद है कि इस भी कहानी को, जो सौरभ और मुस्कान की कहानी को भी आप लोग बहुत सारा प्यार और दुलार देंगे और देखेंगे। तो किस तरीके से पुलिस, जब मेरठ की पुलिस ने ड्रम को उस बच्ची की, उस मम्मी की, जो मुस्कान की बच्ची जो होती है वही बताती है कि मम्मी ने पापा को इसमें डाला है, कितनी मार्मिक और कितनी दर्दनाक कहानी से गुजरते हैं उनके माँ बाप, और समाज में झकझोर देता है दिल। इस तरीके से झकझोर देने वाली कहानियां आजकल की लड़कियां जो कर रही हैं, ये बिना संस्कार नहीं मिलता है वही लड़की इतना कर सकती है। आपको डिवोर्स देना है, डिवोर्स दीजिए, छोड़ दीजिए, तलाक दे दीजिए और कहीं दूर रह जाइए, किसी के साथ चले जाइए, लेकिन किसी को, किसी की जान को लेने का अधिकार किसी का नहीं है। कि आप सभी लोग के इस तरीके से गंदा संस्कार वाली लड़कियां जो कि जान ले रही हैं, पुरुष भी इस तरीके से करते हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि औरतें ही ऐसी हैं, पुरुष भी बहुत मतलब इस तरीके की घटनाओं को घटाते हैं और गलत करते हैं। आज लड़कियों ने भी इस तरीके से घटनाओं को घटाना शुरू किया और उसमें तीसरे का हाथ होता है लड़कों का ही, उसमें मर्द ही होते हैं जो कि सहयोग करते हैं। यही सोनम के साथ सोनम ने किया, वही काम जो है मुस्कान ने किया है। तो मुस्कान इतने टुकड़े ड्रम में करके दे तो कि पुलिस ऑफिसर को अगर उसको काटना पड़ा ड्रम को, तो ड्रम को काटते 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 इतनी मतलब उसमें चाकू, इतने औजारों का इस्तेमाल हुआ कि जा करके किसी तरीके से बॉडी को निकली है, बॉडी को निकाला गया है और बॉडी को जो है सो देखा गया है इस तरीके से। तो कृपया ऐसी घटनाएं जो होती हैं बहुत ही मार्मिक, बहुत ही दर्दनाक होती हैं और इधर इसके प्यार में पड़ी रहती है, उधर उसके भी प्यार में जो है सो उसको भी फंसाती है और फंसा करके उसको बुलाती आता बर्थडे सेलिब्रेट करने, और बर्थडे का केक भी नहीं काट पाता है बेचारा। और इसके बाद जो है सो खुद ही उसका हो जाता है, गलत उसके साथ हो जाता है, वो खुद भी समझ नहीं पाता है। तो तिरिया चरित्र जो है सो कोई किसी का नहीं जान पाता है कि यह इंसान हमारे साथ है, इसके मन में क्या चल रहा होता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आज हमारे साथ क्या होने वाला है, ये बिल्कुल भी कोई नहीं जानता है। इन चीज़ों से आप सभी लोग थोड़ा सतर्क रहें और अपने शादी विवाह जो भी इंसान करता है तो शादी के होने के बाद ही पता चलता है, उससे पहले बिल्कुल नहीं पता होता है कि इंसान क्या हमारे साथ करेगा, क्या व्यवहार करेगा, कि अच्छा व्यवहार करेगा कि गलत व्यवहार करेगा। तो गाइस यही सब जानकारियां हैं जो कि आप मुस्कान को, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मुस्कान से आप लोग परिचित होंगे और सौरभ से भी परिचित होंगे जो कि इतने अच्छे हैं और इतना अपने रास्ते को इतना तय किया है। और मुस्कान से बिल्कुल भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वह प्रेम करते हैं और मुस्कान इस तरीके का कांड उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिल करके करती है। आप सभी लोग उसके बॉयफ्रेंड की भी शक्ल देखिए और इसकी भी शक्ल देखिए, कैसा मतलब ऐसे हरकतें लड़कियां औरतें कर सकती हैं। मर्द तो करते ही थे कहीं कहीं, अब औरतें भी इस घिनौनी अपराधों पे उतर आई हैं। आप सभी लोग इन चीज़ों से वाकिफ हैं और देखिए इस वारदात को। यहीं पे मैं विराम देती हूँ, देखते रहिए।